तो सबसे पहले जानेंगे इसका प्रसार किस प्रकार था। सभी वर्गों में महावीर स्वामी द्वारा इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। चूंकि जो महावीर स्वामी थे वो राजघराने से थे, इसलिए राजवंशों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और जो है राजघराने में भी जैन धर्म जो था वो प्रचारित और प्रसारित किया गया। जैन संघ की स्थापना की महावीर स्वामी ने, जैन संघ की स्थापना की, इससे पूर्व में मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर कौशल, विदेह, मगध, अंग, काशी, मिथिला आदि कई क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रसार स्वयं महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया। पूर्व में देखें तो उड़ीसा, पश्चिम में देखें तो मथुरा तक फैला हुआ था जैन धर्म जो था, यानी इतने अधिक क्षेत्रों में ये प्रचारित रहा, विस्तारित रहा और लोगों ने इसका पालन किया, यानी इसको माना, इस धर्म को। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात 200 वर्ष के, लगभग 200 वर्ष के पश्चात जो था जैन धर्म जो था वो दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, यानी दो भागों में बढ़ गया, दो संप्रदायों में बढ़ गया। कौन कौन से? दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। दिगंबर जैन जो थे, जो इसके जैन मुनि हुआ करते थे, वो जो थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, यानी जो भी उपदेश या जो धर्म की जानकारी देते थे वो नग्न अवस्था में, कपड़े नहीं पहनते थे। वहीं श्वेतांबर जैन धर्म के संप्रदाय के जो लोग थे वो श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे, यानी श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र को पहना करते थे। अब देखते हैं हम भारतीय संस्कृति को देन, यानी जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया, लोगों ने इससे क्या सीखा, क्या हमें विरासत में प्राप्त हुआ, जैन धर्म से हमें क्या सीखने को मिला। तो सबसे पहले अहिंसा का सिद्धांत बता चुकी हूँ बच्चों में आपको। अहिंसा यानी हिंसा ना करना, जीव जंतु पेड़ पौधों किसी को भी हिंसा ना पहुंचाना। और ये जो सिद्धांत था, ये जो नियम था, ये सभी लोगों ने, चाहे वो ब्राह्मण धर्म के लोग हों या कोई और धर्म के लोग हों, उन सभी ने इस धर्म के इस सिद्धांत को माना कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी ये भी प्रभाव पड़ा समाज पर। दूसरा, कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म जैसा बताया मैंने पहले, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये धर्म जो था, ये जो सिद्धांत था जैन धर्म में दिया गया और वही लोगों ने उस चीज़ को अपनाया, इसलिए अच्छे कर्म करने की ओर सभी प्रेरित हुए और अपने जो कर्म और पुनर्जन्म की जो भावना थी लोगों में जो है वो इतनी ज़्यादा आ गई कि लोग अच्छे कर्म की ओर प्रेरित थे। आगे दर्शन के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है जैन धर्म में। स्यादवाद जो था, ये नियम जो दिया था, जो कि स्यादवाद क्या होता है, किसी भी वस्तु में अनेक गुण होते हैं, उसको जानना, तो उसके अनुसार केवल ज्ञान के गुण प्राप्त साधक को ही जो है इस वस्तु के अनंत गुणों का ज्ञान होता है, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर करना लोगों के, यानी स्यादवाद जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक देन। इससे पूर्व हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था थी, समाज में 4 वर्ण बटे हुए थे, वो चारों के अलग अलग काम थे, तो इस तरीके से असमानता थी, यानी निम्न वर्ग के जो लोग थे, जो शूद्र वर्ग में थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इस तरह से असमानता थी समाज में। तो जैन धर्म ने इस असमानता को दूर करने के लिए, यानी सामाजिक जो समाज को समानता की ओर अग्रसर किया, लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को बताया कि कोई भी असमान नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है समाज में, और साथ ही साथ निर्धनों के प्रति दया भाव रखा और निर्धनों के लिए औषधालय, विश्राम जो घर होते हैं वो, पाठशालाओं का निर्माण करवाया जैन धर्म को मानने वाले उनके अनुयायियों ने, और स्त्रियों की दशा को भी सुधारने का प्रयास किया और वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया। तो हम सामाजिक क्षेत्र में भी देखें तो जैन धर्म का अत्यधिक महत्व है। साहित्यिक देन में देखें तो हम कई जैन धर्म के कई धार्मिक ग्रंथों का निर्माण किया गया, यानी उस ग्रंथों को रचा गया, और वो जो भाषा थी वो जनसाधारण की भाषा, यानी प्राकृत भाषा में थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस धर्म के ग्रंथों को पढ़ सके, समझ सके और उसका पालन कर सके, उन नियमों का। आगे बढ़ते हैं कला के क्षेत्र में। जैन धर्म को मानने वाले, यानी जैन धर्म के जो अनुयायी थे, यानी कई, जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले कि राजघरानों में भी ये जो जैन धर्म था वो प्रचारित था। तो क्या हुआ कि कई राजाओं ने भी कई स्तूप और मठ, मंदिर, स्तंभ, प्रवेश द्वार, गुफाएं आदियों का निर्माण करवाया, कई मूर्तियों का निर्माण करवाया। खजुराहो का जैन मंदिर जो है वो प्रसिद्ध मंदिर रहा है जैन धर्म को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं धार्मिक क्षेत्र में। इससे पूर्व हमने देखा वैदिक सभ्यता, ब्राह्मण धर्म जो था उसमें कर्म कांड बहुत अधिक थे
वो आडंबरों से भरा हुआ था, लेकिन जैन धर्म उसकी अपेक्षा क्या था, आडंबर रहित था और क्या था, सरल था। तो इसलिए लोगों ने उसे सरलता से अपनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है वो अत्यधिक महत्व रहा हमारे समाज में, लोगों पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि जैन धर्म ने समाज को बहुत कुछ दिया। महात्मा बुद्ध बचपन से ही मननशील और गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने 4 दृश्य देखे, उन 4 दृश्यों का प्रभाव उन पर इतना अधिक पड़ा कि उन्होंने संन्यास धारण किया। कौन से वो दृश्य थे? पहले दिन उन्होंने बाग जाते हुए एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध यानी एक बूढ़े व्यक्ति को गार्डन में जाते हुए देखा। दूसरे दिन उन्होंने एक रोगी यानी एक बीमार को देखा। तीसरे दिन उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति यानी एक वृद्ध काय को देखा और चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा। इन चारों दृश्यों का जो प्रभाव था महात्मा बुद्ध पर इतना अत्यधिक पड़ा कि उन्होंने क्या कर लिया, ज्ञान प्राप्ति की खोज में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और एक रात को वो अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल पड़े, यानी गृह उन्होंने त्याग दिया। और कई वर्षों तक उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए कई तपस्वियों से भेंट की और कठोर तपस्या भी की। अतः बिहार में एक इस तपस्या को करते करते बिहार पहुंचे और बिहार में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और 7 दिन और 7 रात तक उन्होंने कठोर तपस्या की और 8वें दिन जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इस घटना को सम्बोधि कहा जाता है। और वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया। गया स्थान को बोध गया कहा गया और इस घटना के बाद उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। इस प्रकार उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया कई जगह जाकर और कई उनके शिष्य और कई उनके अनुयायी बने। यहाँ तक कि उनकी पत्नी और उनका पुत्र भी जो थे उनके बौद्ध धर्म धारण किया उन्होंने और उनके शिष्य बन गए। कई राजाओं ने भी बौद्ध धर्म धारण कर उनके शिष्य का रूप धारण किया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी में कुशीनगर में अतिसार रोग के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। उनकी अस्थियों को कलश में स्थापित कर और उस पर स्तूप का निर्माण करवाया गया और इसी प्रकार सांची का स्तूप जो है वो एक उदाहरण है इसी का। क्या है बच्चों, अब जानते हैं हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा। महात्मा बुद्ध ने मौखिक विचार जो है लोगों को दिए और उनके शिष्यों को सुनाए। जो सिद्धांत थे उनके मौखिक रूप से थे, उनके शिष्य जो थे वो सुनते थे। तो उन्होंने क्या किया, आगे चलकर उनके सारे उपदेशों को, उनकी शिक्षा को संकलित करके त्रिपिटकों में संकलित कर दिया। उसको त्रिपिटकों नाम से पाली भाषा में इसका उन्होंने निर्माण किया और वो त्रिपिटक थे 3, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा। सबसे पहले 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में हमें बताया। सबसे पहले दुख। दुख जो है मनुष्य के जीवन में दुख है, क्षणिक सुख को उसे सुख नहीं समझना चाहिए, यानी थोड़ी देर का जो सुख है उसे वो सुख का रूप ना दे, असल में वो दुखी होता है जीवन में। आगे दुख समुदाय। दुख समुदाय मतलब तृष्णा, मोह और माया, ये मनुष्य के जीवन में व्याप्त होते हैं और तृष्णा जो होती है, जो सबसे प्रमुख जो होती है, वो दुख का कारण होती है। आगे दुख निरोध। दुख निरोध यानी दुख को हटाना, दुख को निवारण जो है वो आवश्यक है, यानी जो जीवन मनुष्य के जीवन में जो दुख है उसे दूर करना आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो दुख है जो है उसको जो हम दूर करेंगे, अपने जीवन से दुख दूर करने का जो एक रास्ता जो बताया, जो मार्ग बताया, वो अष्टांगिक मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। वो अष्टांगिक मार्ग देखते हैं हम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब मिथ्या दृष्टि, झूठ को ना देखना, यथार्थ स्वरूप को पहचानना, असल में क्या सच्चाई है उसे जानना ही क्या है सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प। संकल्प यानी निश्चय, यानी पक्का निश्चय करना है कि हमें इस दुख को, हमारे जीवन के जो दुख है उसे दूर करना है और आत्म कल्याण करना है। दूसरा सम्यक वाक। वाक यानी बोलना, तो अप्रिय वचन ना बोलना, झूठ नहीं बोलना ही क्या है सम्यक वाक। आगे बढ़ते हैं सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत कर्मों की पवित्रता, यानी अच्छे कर्म करना, सत्कर्म करना ही सम्यक कर्मांत। सम्यक आजीविका।
आजीविका यानी जीवन को चलाने वाली जो हम आजीविका करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं जिससे हमें धन उपार्जन करते हैं, वो ऐसा काम करना जो कि झूठ और असत्यता पर नहीं आधारित हो, उसका जो रास्ता हो वो पवित्र रास्ता हो, सही रास्ते पर चलकर धन कमाना। समय व्यायाम यह निरंतर कार्य करते रहना, सत कार्य करते रहना, जिससे हमें क्या होगा, हमारे दुख दूर करने का हमें साधन मिलेगा। सम्यक स्मृति, स्मृति यानी ध्यान, यानी मन में बुरे विचारों को त्याग कर अच्छे विचारों को मन में लाना ही क्या है, सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि, अगर हम बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं, मन से बुरे विचारों को दूर निकाल देते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो हम सम्यक समाधि के क्या हो जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं। आसंगिक मार्ग के बाद आते हैं मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध द्वारा एक मध्यम मार्ग का भी प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि कठोर तपस्या ही आवश्यक नहीं है और शरीर को कष्ट देना ही आवश्यक नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति जो है एक मध्यम मार्ग से भी किया जा सकता है, यानी शरीर को कष्ट ना भी दें और सांसारिक जीवन में रहकर भी हम क्या कर सकते हैं, मध्यम मार्ग निकाल सकते हैं, जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके पश्चात ये 10 शील, 10 ऐसे गुण जो प्रत्येक मनुष्य के पास में होना चाहिए। इन शील और गुणों को उनको अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। जैसे पहला अहिंसा, दूसरा सत्य बोलना, असत्य ना बोलना, अस्ते यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी वस्तुओं का अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना, भोग विलास से दूर रहना, सुगंधित पदार्थों का और असमय जो है त्याग करना, असमय भोजन का जो है उसका त्याग करना, नृत्य गायन को छोड़ देना, उसका त्याग करना, कोमल शैया जो है नरम बिस्तर जो है उसको छोड़ देना, और साज श्रृंगार, इन सब चीज़ों को त्याग करने से मनुष्य के जीवन में क्या आएगा, दुखों से वो दूर रह सकता है। आगे क्षणिकवाद। क्षणिकवाद मतलब संसार क्षण मोह, संसार का मोह व्यर्थ है, सांसारिक चीजों का जो मोह है व्यक्ति के लिए वो सब व्यर्थ है। अनात्मवाद, महात्मा बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते। उनका मानना था कि जीवन जैसे अंत हो जाता है, जीवन जैसे जन्म लेता है और उसके बाद उसका अंत हो जाता है, वही आत्मा का भी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म और पुनर्जन्म यानी अच्छे कर्म करना तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे, यानी जन्म और मरण और उसके बाद फिर से जन्म, इसके चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे आप अच्छे काम करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, और अच्छे कार्य नहीं करोगे तो पुनः आपको दूसरे योनि में किसी जीव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर अच्छे कार्य नहीं किए, फिर उसके बाद फिर, तो इस तरह से ये चक्र जो है वो चलता रहेगा। तो इसलिए अच्छे कार्य करने से क्या होगा, आप जन्म मरण इसके चक्र से मुक्त हो जाएंगे, अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर नाम का कोई सत्ता जो है वो नहीं है। महात्मा बुद्ध का मानना था कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं। आगे जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा जो विद्यमान थी समाज में, उसका उन्होंने विरोध किया। उनके अनुसार जाति के अनुसार हम किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं कह सकते, सभी मनुष्य समान है। वेदों में अविश्वास। वेदों में अविश्वास उन्होंने जताया। उनका यह मानना था कि वेदों में जो है कर्मकांड और आडंबर और ये यज्ञ बलि इन सब का जो दिया गया है वो सब गलत है। इन सब में ये सब आडंबर है, ये व्यर्थ है, ज्ञान प्राप्ति के ये सही साधन नहीं है। निर्वाण। निर्वाण अंतिम लक्ष्य। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण, मोक्ष। उसे अष्टांगिक मार्ग पर चलकर इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती थी। ये थी महात्मा बुद्ध की शिक्षा। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म और पुनर्जन्म यानी अच्छे कर्म करना तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे, यानी जन्म और मरण और उसके बाद फिर से जन्म, इसके चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे आप अच्छे काम करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, और अच्छे कार्य नहीं करोगे तो पुनः आपको दूसरे योनि में किसी जीव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर अच्छे कार्य नहीं किए, फिर उसके बाद फिर, तो इस तरह से ये चक्र जो है वो चलता रहेगा। तो इसलिए अच्छे कार्य करने से क्या होगा, आप जन्म मरण इसके चक्र से मुक्त हो जाएंगे, अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद मतलब
ईश्वर नाम का कोई सत्ता जो है वो नहीं है। महात्मा बुद्ध का मानना था कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं। आगे जाति प्रथा का, जाति प्रथा जो विद्यमान थी समाज में, उसका उन्होंने विरोध किया। उनके अनुसार जाति के अनुसार हम किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं कह सकते, सभी मनुष्य समान हैं। वेदों में अविश्वास, वेदों में अविश्वास उन्होंने जताया। उनका ये मानना था कि वेदों में जो है कर्मकांड और आडंबर और ये यज्ञ बलि इन सब का जो दिया गया है वो सब गलत है। इन सब में ये सब आडंबर है, ये व्यर्थ है, ज्ञान प्राप्ति के ये सही साधन नहीं है। निर्वाण, निर्वाण अंतिम लक्ष्य, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, मोक्ष। उसे अष्टांगिक मार्ग पर चलकर इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ये थी महात्मा बुद्ध की शिक्षा है। बच्चों अब जाते हैं हम बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार जो है भारत में ही नहीं, यानी भारत में तो कई क्षेत्रों में रहा बौद्ध धर्म, लेकिन विश्व में भी कई देशों ने इस धर्म को अपनाया। जैसे विश्व में चीन, जापान, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, बर्मा आदि कई देशों ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और आज भी इस धर्म को वहाँ के लोग मानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, बौद्ध धर्म इतना अधिक विस्तारित क्यों हुआ, उसके कई कारण थे। पहला, प्रचलित धर्म जो उस समय तत्कालीन जो धर्म था वो बड़ा ही कठिन, आडंबर रहित था, सहित था, मतलब कई आडंबर कर्मकांड ये सब थे, तो लोगों के लिए बड़े कष्टकारी थे। इसलिए उन्होंने आसान धर्म की ओर अग्रसर किया और वो धर्म था बौद्ध धर्म। सरलता और व्यवहारिकता, यानी ये जो धर्म था वो बड़ा ही सरल और व्यवहारिक था, इसलिए लोगों ने इसे सहज ही स्वीकार कर लिया। उदारता और सहिष्णुता, बौद्ध धर्म जो है उदारता पर आधारित, जैसे हमने देखा अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार से जीवों को कष्ट ना पहुंचाना, उनको हानि ना पहुंचाना, यानी उदारता। सहिष्णुता यानी सभी धर्मों को आदर से देखना। आकर्षक व्यक्तित्व, किसका? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे और सहज ही उनके उपदेशों को और उनके दिए हुए जो भी विचार थे उनको बड़े ध्यान से सुनते थे और क्या करते थे? बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो जाते थे। लोक भाषा, तो जो भी सिद्धांत और जो भी बौद्ध धर्म में जो भी ज्ञान दिया जाता था या उपदेश दिए जाते थे वो भाषा बड़ी ही सरल प्रयोग की जाती थी। इसलिए क्या हुआ, लोगों को समझ में आया। तो जो भाषा सरल होती है, उस सरल भाषा में कुछ बात आपको बताई जाए तो क्या होता है, आप जल्दी समझ जाते हो। तो इसलिए वो धर्म को लोग जानने लगे, समझने लगे और उसके प्रति आकर्षित होने लगे। धर्म प्रचार की रोचक शैली यानी एक अनूठा सा तरीका था जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म को समझाया जाता था। जैसे महात्मा बुद्ध जब भी उपदेश देते थे, अपना ज्ञान देते थे लोगों को, तो वो उनको कठिन तरीके से नहीं समझाते थे। कैसे समझाते थे? दैनिक जो जीवन होता था उसके उदाहरण देकर हमको समझाते थे। जैसे आपकी टीचर आपको समझाती है ना, उसी तरह से उदाहरण देकर वो दैनिक दिनचर्या में जो भी दिन भर हम करते हैं उन्हीं के माध्यम से वो उस बात को बड़े ही सरलता और सहजता से वो उसको समझा देते थे। मध्यम मार्ग, जैसे इससे पहले मैंने सिद्धांतों में बताया आपको, महात्मा बुद्ध ने एक ऐसा मध्यम मार्ग दिया था जिससे ज्ञान प्राप्ति जो है मनुष्य कर सकता है। उसे कठोर तपस्या नहीं करना है, इतना तप नहीं करना है, बलि नहीं देनी है, किसी प्रकार की इतनी पूजा पाठ आडंबर नहीं करना है। उसे क्या करना है? मध्यम मार्ग चुना और सांसारिक जीवन में रह के वो ज्ञान प्राप्ति कर सकता था, वो था मध्यम मार्ग। राजकीय संरक्षण मतलब जो भी राजा उस समय शासनकाल में रहे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और राजकीय संरक्षण किया। यानी जैसे राजा जो उस धर्म को मानने लगे, अब जब राजा मानता है तो फिर क्या होता है, प्रजा भी उसी ओर अग्रसर होती है, उसी पथ पर चलती है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो फैलता गया। जो बौद्ध धर्म था कई लोगों ने इसे अपना लिया। बौद्ध संघ व मठों की स्थापना, किसी भी कार्य में अगर एकता नहीं हो, संगठन ना हो तो वो कार्य क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने, मैंने बताया आपको पूर्व में कि उन्होंने संघों की स्थापना करी थी, तो इससे संगठन बन गया और धीरे धीरे बौद्ध जो संघ और मठ स्थापित हुए उसमें बौद्ध भिक्षुक रहने लगे और वहीं पर वो ज्ञान अर्जन करने लगे। बौद्ध सभाओं का आयोजन,
बौद्ध सभाओं को बौद्ध संगति का नाम दिया गया, जो विभिन्न शासकों के समय जो है बौद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगति हुई उसमें भी जो विनय पिटकों उन त्रिपिटकों का जो है वो संकलन किया गया। इस तरह से कई शासकों के समय, सम्राट अशोक के समय, सम्राट कालाशोक के समय जो है बौद्ध संगतियों का आयोजन किया, जिससे क्या हुआ, लोग इकट्ठे हुए सभा में, तो विचारों का आदान प्रदान हुआ और इसमें दृढ़ता आई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कई कारण रहे जिसके कारण बौद्ध धर्म जो हो प्रचारित और प्रसारित। अब हम देखते हैं शाखाएं। समय परिवर्तित होते होते बौद्ध धर्म में दो शाखाएं हो गई। कौन कौन सी? हीनयान और महायान। दो शाखाओं में परिवर्तित हो गया बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के पतन के कारण किस प्रकार इसका अंत हुआ बौद्ध धर्म का, अब वो देखेंगे हम। सबसे पहले मूल दोष। महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया था उसमें क्या था, कुछ कई अच्छी बातें, कई अच्छे सिद्धांत थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तित होते होते जब ये दो भागों में बढ़ गया तो उसमें कई मूल जो थे दोष उत्पन्न हो गए बौद्ध धर्म में। विभाजन, जैसे हमने देखा कि दो शाखाओं में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। पुनरुत्थान किसका? हिंदू धर्म का। धीरे धीरे कई शासकों ने जो है हिंदू धर्म को बढ़ाने के, उसकी मूल दोषों को दूर करने का प्रयास किया और विचारकों ने इसमें बहुत ही बड़ा सहयोग निभाया और धीरे धीरे जो है हिंदू धर्म की जो बुराइयां थी उसको दूर करने के पश्चात लोग हिंदू धर्म की ओर क्या हुए, आकृष्ट होने लगे। उसके बाद राजकीय संरक्षण का, जैसे मैंने बताया कई राजाओं ने धीरे धीरे हिंदू धर्म को जो है उनके दोषों को दूर करने और वहाँ के जो दार्शनिक थे जो उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। तो इससे क्या हुआ, राजकीय संरक्षण, राजाओं से जो संरक्षण प्राप्त था बौद्ध धर्म को, वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होने लगा। इसलिए बौद्ध धर्म भी जो है वो खत्म होने लगा। उसके बाद आक्रमण। मुसलमानों ने और उन्होंने जो है आक्रमण प्रारंभ कर दिया। तो जब कोई भी राजा या कोई भी शासक जो है आक्रमण करता है तो वो अपना प्रभाव छोड़ता है, तो उसने अपने धर्मों को और बढ़ावा किया, आक्रमण किया, तो कई क्षेत्र विजित किए, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने धर्म को जो है प्रारंभ करना शुरू कर दिया। ईश्वर में अविश्वास। मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जो थे वो ईश्वर में क्या करते थे, अविश्वास करते थे। उनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। ये भी कारण रहा बौद्ध धर्म के पतन का। लेकिन फिर भी हम कहें कि भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज को बौद्ध धर्म ने बहुत कुछ दिया। तो उसकी देन के बारे में जानेंगे। समानता, सबसे ज्यादा प्रमुख जो बौद्ध धर्म से हमने सीखा वो था समाज की समानता। किसी को भी छोटा या बड़ा ना समझना, सभी को समान, यानी सभी मनुष्य जो है वो समान है। तो समानता का संदेश दिया बौद्ध धर्म ने। सहिष्णुता सिखाई, सभी धर्मों का आदर उसने सिखाया। सरल और सुबोध धर्म की स्थापना करी, यानी कई कर्मकांड और कठिनता और इन सब के परे सरलता की ओर ऐसा सरल धर्म सिखाया जो लोगों ने शहर से सरलता और सहजता से अपना लिया। साहित्यिक देन भी देखें तो कई ग्रंथ जो है प्राकृत और पाली भाषा में जो हमें देखने को मिलते हैं, तो इसके माध्यम से भी जो है कई महान साहित्य जो है हमें आज भी देखने को मिलते हैं। इसके माध्यम से हमने बौद्ध धर्म को भी जाना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हम कई साहित्य जो हमें बौद्ध धर्म के द्वारा प्रदान किए। कला के क्षेत्र में भी देखें तो चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला के नमूने देखते हैं। जैसे सम्राट अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया, उसके ऊपर बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियाँ जो हैं या उसके शिक्षाएं हैं, उसके सिद्धांत जो है वो उसने उस पर लिखवाए। तो हम कह सकते हैं कि मूर्तिकला हो, स्थापत्य कला हो, और कई देखें हम तो चित्रकला के भी नमूने गुफाओं में, कई स्तूपों पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कला के भी हमें जो है, कला के क्षेत्र में भी हमें बहुत कुछ दिया बौद्ध धर्म ने। वहीं विदेशों में प्रसार, जैसे पूर्व में बता चुकी हूँ कि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पुत्र एवं पुत्री को, महेंद्र और संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो था उसने हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को बहुत कुछ प्रदान किया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जानने के पश्चात आइए अब हम जानते हैं अन्य हिंदू धर्म। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव यानी विष्णु, शब्द सही हमें पता चल रहा है। तो भगवान विष्णु जो थे इनके इष्ट देव थे, और भगवान विष्णु के जो अनुयायी थे या भगवान विष्णु को मानने वाले जो उनके भक्त थे उन्हें वैष्णव कहा गया और वो वैष्णव संप्रदाय के कहलाए। और
इनके जो प्रवर्तक थे वासुदेव श्री कृष्ण जो थे, यदुवंशी के श्री कृष्ण जो थे वो प्रमुख रूप से इनके प्रमुख रूप से देवता थे और उनको वो मानते थे, यानी उनकी पूजा करते थे। तो इनका प्रमुख स्थल था मथुरा के आसपास के क्षेत्र भी जो थे वो प्रमुख रूप से श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते थे। और भगवत गीता देखें तो इनका प्रमुख ग्रंथ है, और भगवत गीता के अंतर्गत जो मोक्ष का जो रास्ता बताया है, जो मार्ग बताया है, वो है ज्ञान, कर्म और भक्ति, यानी इन तीनों के माध्यम से जो है मनुष्य क्या कर सकता है, मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। आगे बढ़ते हैं शैव संप्रदाय। शैव यानी शिव, नाम से ही प्रतीत हो रहा है। तो शिव को मानने वाले, शिव की पूजा करने वाले जो लोग थे, जो भक्त थे, जो शिव जी के भक्त थे, उन्हें शैव संप्रदाय के नाम से हम जानते हैं। शक संवत के प्रारंभ होते ही जो है शैव संप्रदाय पूरे भारत में जो है वो प्रचलित हो गया, और गुप्त काल तक कई राजाओं ने जो है वो शिव को यानी शिव धर्म को अपनाया और शिव जी की पूजा करी और उन लोगों में प्रसारित किया। स्तूप, सांची के स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? सांची के स्तूप जो थे वो महात्मा बुद्ध जो थे उनके अवशेषों से संबंधित जो थे, क्योंकि जो भी उनसे संबंधित चीज़ें थे वो बड़े पवित्र मानते थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले जो उनके भक्त हुआ करते थे वो बड़ा ही पवित्र मानते थे, इसलिए उनकी यादों के रूप में उनको संजो कर यानी उस धर्म को पवित्रता देने के लिए उन्होंने इन स्तूपों का निर्माण करवाया। कई राजाओं ने, जैसे सम्राट अशोक जो थे प्रमुख थे जिन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। तो सांची के स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? महात्मा बुद्ध के अवशेषों या उनकी अस्थियों, महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी अवशेष थे या उनके जो भी अस्थियां थी, दांत आदि जो भी थे, तो वो उनको उन्होंने एक कलश में, वो सोने के कलश में रख कर उसको स्थापित किया, और उसके ऊपर यानी उस कलश को स्थापित करके उसके ऊपर ईंटों का ढांचा बनाकर, पत्थर और ईंटों जो है उसका ढांचा उन्होंने ऐसे गोल बनाया, उस गोल जो एक गोल रूप दे दिया, गोल गुंबद उसको बना दिया, और क्या बना दिया, स्तूप बना दिया। अब जानते हैं स्तूपों की संरचना, किस प्रकार से उसकी आकृति और उनकी संरचना होती थी। स्तूपों को अर्धगोलाकार ईंट मिट्टी से बनाया जाता था, यानी इससे पहले मैंने बताया आपको कि कलश को स्थापित करके उसके ऊपर ईंट और जो मिट्टी होती थी उसे रखा जाता था और उसे बनाया जाता था अर्धगोलाकार आकृति में। उसे अंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंड, क्योंकि आधा ऐसा गोला बनाया जाता था ना, इसलिए। उसके बाद अंड के ऊपर छज्जीनुमा एक आकृति होती है, संरचना बनाई जाती थी, उसे हर्मिका कहा जाता था। तो उसके ऊपर सीधा स्तंभ बनाया जाता था जिसे यष्टि कहा जाता था, और उसके ऊपर छतरी लगी होती थी, और जो स्तूप हुआ करते थे ना उसके चारों ओर रेलिंग बनाई जाती थी ताकि आराम से उसमें घूमने के लिए जगह हो। स्तूपों की खोज के बारे में पता करते हैं। अमरावती के जो स्तूप थे उसकी खोज 1796 यानी 1796 ईस्वी में वहाँ के स्थानीय राजा ने इसकी खोज करवाई। तो पता चला कि यहाँ पर स्तूप जैसी कोई आकृति या कुछ उसके अवशेष। फिर धीरे धीरे जो है अंग्रेज अधिकारी ने जब वहाँ से खुदाई करके मूर्तियाँ प्राप्त करी, फिर कमिश्नर वॉल्टर अपने साथ जो है पत्थर आदि जो भी निकले वहाँ से वो लेके गए स्तूपों के अंदर से। उसके बाद 1850 में एक अंग्रेज अधिकारी जो थे अपनी घर की शोभा बढ़ाने के लिए जो है वो पत्थरों को वहाँ से ले गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ के जो स्तूप की जो पत्थर और जो आकृति थी अब वो धीरे धीरे क्या बन गया, एक टीले के रूप में बन गया। यानी अभी हम देखें वर्तमान में तो अमरावती के जो स्तूप है वो सिर्फ एक टीले के रूप में हमें दिखाई देते हैं। सांची के स्तूप की जो खोज का श्रेय जाता है 1818 में ब्रिटिश कर्नल टेलर, उन्होंने इसकी खोज की। फिर कालांतर में 1822 में जो भोपाल के असिस्टेंट पॉलिटिकल जो थे एडिशनल जो भी थे वो कैप्टन जॉनसन जो थे उन्होंने खुदाई करके इसकी आगे की हमें जानकारी दी। फिर सन 1912 में सर जॉन मार्शल जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसकी खोज में, उन्होंने इसको मूल रूप में लाने का प्रयास किया। अब देखते हैं बेगमों को योगदान। भोपाल की बेगमों का बहुत अधिक योगदान रहा सांची के स्तूपों को संभालने के लिए और बाकी जो है उसके रख रखाव के लिए। सांची के तोरणदार के प्रतीकात्मक रूप को उन्होंने अंग्रेज फ्रांसीसियों को प्रदान किया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने जब सांची के स्तूप देखे तो उन्हें इतने अधिक प्रिय, जो तोरण द्वार थे, जो मुख्य तोरण द्वार होते हैं, आपने देखा होगा अगर आप सांची में गए होंगे तो जो तोरण द्वार मुख्य जो द्वार है उसमें से जो उसकी आकृति जो उन्हें इतनी अच्छी लगी कि वो अपने साथ ले जाना चाहते थे।
परंतु भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने इसमें भरसक प्रयास करके उसको ले जाने से रोका और उसके प्रतीकात्मक रूप में यानी उसी की जैसे उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो है तोरण द्वार बनवाकर उनको भेंट प्रदान की। साथ ही साथ और जो है भोपाल की जो बेगम थी सुल्ताना बेगम और उनकी जो पूर्व थी शाहजहां बेगम जो थी भोपाल की, उन्होंने क्या है सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए अधिकारियों को धनराशि दी और साथ ही साथ उन्होंने संग्रहालय और विश्रामगृह भी बनवाया। साथ ही साथ हमें वैष्णव और शैव संप्रदाय दोनों जो धर्म मैंने अभी बताया आपको, उसी से जुड़ी हुई मूर्ति कलाएं, उसी से धर्म को दर्शाते हुए मूर्तियाँ शिव जी की और विष्णु जी की, तो इस तरह से कई मूर्तियाँ और वास्तुकला के कई नमूने, जैसे हम देखें मंदिर, गुफाएं, तो इस तरह के जो नमूने हैं हमें देखने को मिलते हैं। आज भी हम देखते हैं कई मंदिरों में, तो ये हमें उस समय की जो स्थापत्य कला है, जो वास्तुकला है, उसके हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और उस समय के जो सबसे ज़्यादा मशहूर जो थे, पहाड़ियों को काटकर जो है गुफाओं का निर्माण किया जाता था, बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटकर गुफाओं का, सम्राट अशोक ने भी ऐसे गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये था हमारा अध्याय, आज यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।